हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग हल कर रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को। इसी क्रम में यह अगला प्रश्न है, अगला वीडियो है। तो देखते हैं क्या है प्रश्न, है ना, क्या है इनके आंसर। ये जो वीडियो क्विज सीरीज में चला रहा हूँ, है ना, इसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं विभिन्न प्रश्नों को। यह सीजी व्यापम और सीजीपीएससी से संबंधित विभिन्न एग्जाम के लिए उपयोगी हैं, ठीक है। जिसमें कंप्यूटर का प्रश्न आता है, जैसे पटवारी है, आरआई है, इन सब में, है ना, हॉस्टल वार्डन है। तो बने रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला वीडियो। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर का जो माउस होता है वह किस प्रकार का डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है, ठीक है। माउस आप जानते ही हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो इसका सही उत्तर है इनपुट डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर का माउस एक इनपुट डिवाइस है जिससे डेटा को इनपुट करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। तो वह यह एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क, है ना, निम्नलिखित डेटा स्टोर कर सकती है। हाई डेंसिटी वाली जो डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क होती है ना, फ्लॉपी डिस्क इस प्रकार से होती है, इसमें अंदर में, है ना, डिस्क टाइप का लगा होता है। तो यह एकदम पतली सी, है ना, परत टाइप की रहती है, एकदम नाजुक समझ सकते हैं। तो यह जो है फ्लॉपी डिस्क कितने डेटा को स्टोर कर सकती है? 1.4 MB या 1.44 GB या 1.4 GB या 1.44 MB, है ना, कितने डेटा को स्टोर कर सकती है? तो इसका सही उत्तर है 1.44 MB। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1.44 MB डेटा को स्टोर कर सकती है जो फ्लॉपी डिस्क होती है, ठीक है, डबल साइडेड वाली, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं चार्ट, इनमें से कोई एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल एक कंपनी का नाम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो सही उत्तर हो गया एप्पल। एप्पल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह एक कंपनी का नाम है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो सही उत्तर है एप्पल। देखते हैं अगला प्रश्न। खाली स्थान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता है। खाली स्थान इनमें से कौन सा है जिसके उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता? CD RW या CDR या DVD RW या फ्लैश ड्राइव, ठीक है। इनमें से किसका जो है उपयोग एक बार से अधिक नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर है CDR। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, R मतलब राइट, इसमें सिर्फ सॉरी, R मतलब रीड, READ, रीड, सिर्फ रीड किया जा सकता है, उसको राइट नहीं किया जा सकता। W रहता तो राइट, बार बार उसको आप लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं और लिख सकते हैं, लेकिन R है तो इसको आप रीड ही कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं, वहाँ से डेटा को ले सकते हैं, उसमें डाल नहीं सकते, है ना। तो इसका सही उत्तर है CDR। देखते हैं अगला प्रश्न। यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां यानी कॉपी निकाल सकता है, ठीक है। मालवेयर है, वायरस समझ सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि स्वयं को कॉपी कर सकता है ना, कॉपी कॉपी उसके बहुत सारे कॉपीज निकाल सकता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं माईडूम, ये वर्म, ये वायरस, या ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है स्वयं को कॉपी कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है वर्म। वर्म जो होता है स्वयं की कॉपी निकाल सकता है, अलग अलग स्थानों पर कॉपी कर सकता है स्वयं को, ठीक है, कंप्यूटर में। तो इसका सही उत्तर है वर्म। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है कंप्यूटर में, है ना, वर्ड, MS वर्ड, है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है, इसके अलग अलग वर्जन होते हैं। तो इसमें जब फाइल आप बनाते हैं, कोई भी डाटा या पत्र लिखते हैं या कुछ भी बनाते हैं आप, फिर उसको सेव करते हैं, तो ऑटोमेटिक किस फॉर्म में सेव होता है? .ext में, या .com में, या .doc में, या इनमें से कोई नहीं? किस में जो है अपने आप सेव होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है .doc में, ठीक है। डॉक्यूमेंट फॉर्म में अपने आप सेव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। जंक ईमेल को कहा जाता है, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? कुकी, या स्पूल, या स्पैम, या इनमें से कोई नहीं? जंक ईमेल जो होता है ना, मतलब
ईमेल आपके ईमेल आईडी में आते रहते हैं, है ना, विज्ञापन, ऐड आता है और भी मतलब कुछ कुछ आते रहता है ना, जो हमारे काम का नहीं होता। तो इस प्रकार का जो ईमेल आता है जंक ईमेल, उसको क्या कहा जाता है? कुकी, स्पूल या स्पैम, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है स्पैम बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उसको बोला जाता है स्पैम। ठीक, अगला प्रश्न है, स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह कहलाता है, स्ट्रीम का प्लेबैक होता है उसमें जो विलंब या डिले होता है उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रीम डिले या प्लेबैक डिले या जीटर या इवेंट डिले? ठीक है, इनमें से क्या बोला जाता है स्ट्रीम के प्लेबैक में जो डिले होता है उसको? तो इसका सही उत्तर है जीटर, उसको बोला जाता है जीटर। ठीक है, जो डिले होता है उसको क्या बोलते हैं? जीटर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खाली स्थान मल्टीमीडिया एप्लीकेशन नहीं है, इनमें से कोई एक जो है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन नहीं है। तो पावर पॉइंट मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है, इसमें लिख सकते हैं, गाने भी डाल सकते हैं, वीडियोस भी डाल सकते हैं। ठीक है, ऑडियो वीडियो और इमेज भी डाल सकते हैं और करेक्टर यानी टाइप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। पेज मेकर में नहीं डाल सकते, फ्लैश यह भी मल्टीमीडिया है, कंप्यूटर गेम भी मल्टीमीडिया है। ठीक है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा पेज मेकर। पेज मेकर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, पेज मेकर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, एक सूत्र में सेल एड्रेस, है ना, ये साइन दिया हुआ है ए और 4 का मतलब क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया हुआ है एड्रेस, है ना, यहाँ पर ये सही से टाइप नहीं हो पाया। ठीक है, तो सेल एड्रेस में ये इस प्रकार होता है, उसका मतलब क्या होता है? मिक्स्ड सेल रेफरेंस या एब्सोल्यूट रेफरेंस या रिलेटिव सेल रेफरेंस या उपर्युक्त सभी, है ना? तो इनमें से क्या होता है? ठीक है, जो आपका एक सूत्र में सेल एड्रेस जो होता है, ठीक है, वह क्या होता है, क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, है ना, उपर्युक्त सभी। देखते हैं अगला प्रश्न, एक मिनट, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पर उपर्युक्त सभी नहीं है, एब्सोल्यूट रेफरेंस है, एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होता है। एक सेल में एक सूत्र में सेल एड्रेस इस प्रकार से अगर दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, उपर्युक्त सभी बोल दिया था, ये नहीं है, एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन खाली स्थान है ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो सर्च इंजन है उसका नाम क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं बिंग, अल्टाविस्टा, गूगल या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते ही हैं, है ना, ज़्यादातर उपयोग होता है गूगल का आपका सर्च इंजन और बिंग सर्च इंजन जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, बिंग ना, बिंग सर्च इंजन जो है माइक्रोसॉफ्ट का है ना, सेकेंड क्रम में बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है ना। तो बिंग आपका जो सर्च इंजन है वह माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न, विंडोज़ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य अंतर क्या है? विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ का, है ना, साधारण विंडोज़ 7, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 95, 98 ये जो है, और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? मल्टीपल टास्क का, स्पीड का, या रन ए प्रोग्राम का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका मुख्य अंतर है मल्टीपल टास्किंग का। जो आपका डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एक व्यक्ति एक समय में सिर्फ एक ही काम कर सकता है, बहुत सारे पेजेस ओपन नहीं होते, मतलब अलग अलग विंडोज़ जो है ओपन नहीं होते, एक टाइम में आप एक ही में काम कर सकते हैं। जैसे आप वर्ड में काम कर रहे हैं तो उस समय वर्ड में ही काम कर सकते हैं, है ना, इसके साथ कुछ और ऐसे नहीं खोल सकते, वर्ड के साथ गाना भी चल रहा हो या और कुछ भी ऐसा नहीं खोल सकते। मल्टीपल टास्किंग का जो है काम नहीं कर सकता, बाकी विंडोज़ जो है कर सकता है। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है, मल्टीपल टास्किंग। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? स्पेलिंग चेक करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है एमएस वर्ड में? ठीक है,
ऑप्शन दो है F5, F6, F7, F8। ठीक है, इनमें से किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है विंडोज़ के, ठीक है, स्पेलिंग चेक करने के लिए? तो इसका सही उत्तर है F7। F7 का उपयोग किया जाता है स्पेलिंग जो है मिस्टेक हो उसको चेक करने के लिए। ठीक है, स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? यहाँ पर अलग अलग कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, तो सबसे छोटा कौन सा है यह बताना है। नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप या वर्क स्टेशन? ठीक है, तो वर्क स्टेशन तो सबसे बड़ा है, उसके बाद डेस्कटॉप, फिर लैपटॉप उससे छोटा है और नोटबुक सबसे छोटा है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? नोटबुक। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोटबुक सबसे छोटा जो है कंप्यूटर है। ठीक है, नोटबुक सबसे छोटा रहता है ना, हथेली पर आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल को आप डाउनलोड कर सकते हैं ना, ईमेल में जो भी आप डेटा है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसकी अनुमति कौन सा देता है इनमें से? ठीक है, HTTP या FTP या SMTP या POP3? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है डेटा को डाउनलोड करने की अनुमति देता है? तो इसका सही उत्तर है POP3। POP3 जो है आपको डेटा डाउनलोड करने की अनुमति देता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। एक CDR है ना, CDR को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। CDR रीड ओनली है ना, मतलब ये रीड किया जा सकता है, तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क है जहाँ से डेटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? CDR को इनमें से किस रूप में जाना जाता है? वर्म के रूप में, वोरो के रूप में, या WORD वर्ड के रूप में, या WMRO के रूप में? ठीक है, तो उसका सही उत्तर है WORM। WORM के रूप में जाना जाता है एक CDR को। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। ATM तथा पेट्रोल पंपों पर निकलने वाली रसीद की छपाई निम्नलिखित में से किस प्रिंटर द्वारा की जाती है? ठीक है, ATM में आप देखते हैं छोटी सी पर्ची से निकलती है, कागज़ पर डॉट डॉट रहता है काले रंग में, और जो ज़्यादा दिन रखने के बाद उड़ जाती है ना, उसका जो कलर है वो उसका रंग उड़ जाता है। तो वो जो छपाई होती है वो किस प्रिंटर से की जाती है? लेजर प्रिंटर से, थर्मल से, इंकजेट प्रिंटर से, या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से? किस प्रिंटर से उसका छपाई किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है थर्मल प्रिंटर। ठीक है, ATM पर जो प्रिंटर होता है वो थर्मल प्रिंटर होते हैं, और पेट्रोल पंपों पर भी जो छोटी रसीद निकलती है वह थर्मल प्रिंटर से प्रिंट होती है। अगला प्रश्न है। वेबसाइट के एक वेब पेज पर खालिस्तान क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं, है ना, आंतरिक लेवल के वेब पेज पर पहुंच जाते हैं किसका उपयोग करके? है ना, वेबसाइट है, उसका एक वेब पेज है, तो वेब पेज पर ऐसा वेबसाइट पर आप खोलेंगे, वेब पेज दिया रहता है, तो उसमें ग्रीन कलर या ब्लू कलर में हाइपर लिंक जिसको बोलते हैं ब्लू कलर में रहता है। बाकी सब टेक्स्ट तो ऐसे काले रंग में रहते हैं, लेकिन वह ब्लू कलर में रहता है, जिसको आप टच करेंगे तो सीधे वेब उस पर आंतरिक लेवल पेज पर पहुंच जाते हैं ना, उसमें जो भी जानकारी दिया हुआ है उस पेज पर पहुंच जाते हैं। उसको क्या बोला जाता है? हाइपर लिंक। ठीक है, सर्च इंजन नहीं, होम नहीं है, हाइपर लिंक बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नीले कलर में वो जो भी दिया रहता है आपका वेबसाइट का नाम या जो डेटा या नाम, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप उसके पूरी जानकारी के बारे में उस वाले पेज पर चले जाएंगे, तो उसको बोला जाता है हाइपर लिंक। ठीक है, क्या बोला जाता है? हाइपर लिंक। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे की वीडियो में और प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, चलिए, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आंसर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।